आज का फॉल देख के आप डर गए होंगे। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि शायद हमने जो सोचा था बीजेपी आएगी अब की बार 400 के बार, वो सब डाउट में है, तो मैं कुछ ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जो आपको एग्जैक्टली रेजोनेट करेगी। तो क्विकली चलते हैं चार्ट पे। ये जो चार्ट पे इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2019 है। 2019 का इलेक्शन की डेट थी 11 अप्रैल से लेके 19 मई तक, और रिजल्ट अनाउंस हुए थे 17 लोकसभा के, वो हुए थे 23 मई को। अब चार्ट पे देखते हैं कि हुआ क्या। तो 11 अप्रैल मतलब समवेयर अराउंड यहाँ पे ये टॉप बना, ठीक है, और चला था इलेक्शन 19 मई तक, तो यहाँ पे कहीं पे बॉटम बना। 23 मई को रिजल्ट आया था, और रिजल्ट में 303 सीट आई थी बीजेपी की, एंड वहां पे टॉप बना। और उसके बाद में मार्केट गिरा। तो क्या मार्केट एग्जैक्टली ये चीज रिपीट कर रहा है? हम जैसे ही इलेक्शन के फेज में एंटर हुए, हमने एक करेक्शन देखा है, और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है हमने एक बॉटम देखा है, और रिजल्ट वाले दिन हम एक रैली देखते हैं, और रिजल्ट के बाद, रैली के बाद एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आता है। मैं जरा भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, लेकिन अभी मैं चार्ट दिखाऊंगा आपको कि क्या हो रहा है, और फिर मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या एग्जैक्टली ऐसा कुछ अनफोल्ड हो रहा है। तो चार्ट पे अगर देखते हैं, अब चलते हैं हम करंट फेज में कि करंट फेज में क्या हो रहा है। तो ठीक है, लेट मी जस्ट गो टू करंट फेज। ठीक है, करंट फेज में जैसे ही इलेक्शन की फेज चालू हुए, डबल टॉप बना। डबल टॉप बनने के साथ, और ये डबल टॉप अगर आपने हमारा संडे का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाके देखिए, मैंने संडे के वीडियो में क्लियरली कहा था निफ्टी में डबल टॉप है, निफ्टी 21,700 तक आ सकता है। अब ये जो डेटा था, ये डेटा मैंने बाद में देखा है ऑब्वियसली, लेकिन जैसे ही मैंने देखा मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो डबल टॉप बना 21,700, मतलब ये वाला लेवल हमने कल के वीडियो में बात किया था, उससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था। अब हम जा रहे हैं, तो 4 जून को रिजल्ट है, ठीक है, और रिजल्ट से, तो जैसे ही ये फेज 2, उसके बाद में फेज 3 के इलेक्शंस ओवर हो जाते हैं, वोटिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद में जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक हम अप मूव देखते हैं। तो बेसिकली पैटर्न क्या रही है पास्ट टाइम, कि जैसे ही इलेक्शन शुरू होता है एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग के बाद जैसे ही इलेक्शन की वोट काउंट की ओर जाते हैं, मतलब रिजल्ट डे की ओर जाते हैं, एक रैली आती है, रिजल्ट अच्छा आता है, मार्केट चेरी सेलिब्रेट करता है, और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग। तो अब है हमारा 4 जून को रिजल्ट अनाउंसमेंट 18 लोकसभा इलेक्शन का। तो क्या हम तब तक नीचे रह सकते हैं? इस चीज का आंसर मुझे नहीं पता, बट एक चीज तो बहुत क्लियर है इस चार्ट को देख के कि 21,700 इज व्हाट कमिंग। तो ये था कुछ डेटा एनालिसिस जो मैंने किया था, और इसको हम थोड़ी देर में और भी टच बेस करेंगे। लेकिन अब ये समझते हैं कि आज हुआ क्या था। देखिए, मैंने अभी जो स्क्रीन के ऊपर चार्ट रखा है, ये मेरा प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग सिस्टम है जिसको मैं यूज़ करता हूँ अपने सेटअप में, अपनी एडवाइजरी ऐप पे ट्रेड जनरेट करने के लिए। एट द सेम टाइम अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो दिस इज व्हाट आई यूज़। आज के दिन में फर्स्ट हाफ में देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आपको ये कल कहा था कि कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी ज़्यादा वीक होगा और निफ्टी गिरेगा, और 21,700 तक का हमारा व्यू था। तो निफ्टी इज़ व्हाट वी वर शॉर्ट है। लेकिन जो सेटअप बैंक निफ्टी में बना था वो बहुत ब्यूटीफुल था, मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। तो बेसिकली हुआ क्या था, फर्स्ट हाफ में तो गिर चुका था और मैं ऑफिस से बाहर था, तो मैं इसको कैपिटलाइज नहीं कर पाया। लेकिन जब ये राइज आया, और जब ये राइज आया और वीवेप के पास से फेल हो गया, उसके बाद में जैसे ही ये एसबीआई का रिजल्ट आया और वीवेप से फेल हुआ, और मैंने एक इंडिकेटर लगाया वहां से फेल हुआ, नेगेटिव रिवर्सल डेवलप हुआ, एंड दिस इज वेयर वी वेंट विद द पुट ऑप्शन, एंड धम से ये गिर गया। तो कुछ ही देर में 370 वाला पुट ऑप्शन ऑलमोस्ट 500 तक चला गया। नाउ मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, मैं ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, जब आपके पास एक दिन पहले क्लियर स्टैंस होता है तेजी या मंदी का, आपको क्लियरली लेवल्स पता होते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज एक्ट व्हेन दोज लेवल कम्स। अगर आप इंट्राडे में बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस करने जाओगे तो आप एक्ट नहीं कर पाओगे। अब हम कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी 5-7 मिनट ले लिए हैं आपको ये समझाने के लिए कि 2019 के साथ में क्या रेजोनेट कर रहे हैं, और आज क्या सेटअप था जो शायद आप यूज कर सकते हो। चार्ट को 3-4 बार वीडियो को देखिए कि मैंने क्या इंडिकेटर लगाया, कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा आपके साथ। अब बात करते हैं निफ्टी की, और निफ्टी क्योंकि कल फ्राइडे है, वीकली क्लोज है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में एक और नीचे का मूव पेंडिंग हो सकता है। सबसे पहले डाउ को देखते हैं, 72 पॉइंट्स डाउ डाउन है, और
निफ्टी का जो अगला सपोर्ट है वो ये स्विंग है विच इज 21,700। तो 21,700 तक यहाँ तक आएगा निफ्टी। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो शायद मैंने संडे के वीडियो में आपके साथ शेयर की थी वो ये है कि ये जो रेड लाइन है ये ऊपर ही जा रही है और ग्रीन लाइन है वो नीचे ही आ रही है। रेड लाइन इज शॉर्ट्स एंड ग्रीन लाइन इज लॉन्ग। सो नंबर ऑफ शॉर्ट इन द सिस्टम बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ लॉन्ग्स इन द सिस्टम कम हो रहे हैं। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। अब एट द सेम टाइम ये मैंने आपके साथ संडे के वीडियो में, अगेन संडे का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। ये जो मैंने कहा था कि ये सारा का सारा क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो अब अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन भी है तो इसका लोअर एंड जो है वो 20,800 के आसपास है। तो मुझे लगता है उससे नीचे नहीं है एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट इन अ वर्स्ट के सिनारियो। अगर ये फेज 3 के इलेक्शन तक भी अगर मार्केट नीचे जाता है और उसके बाद, और एक चीज मुझे क्या लगती है, अगर प्री इलेक्शन हम गिर जाते हैं तो मुझे लगता है दिस इज अ वेरी गुड सिचुएशन। जो बबल बना हुआ था या जो बहुत हैवी एक्सपेक्टेशन थी अब की बार 400 पार, शायद वो ना भी हो और हम लोग 330 भी ले आए अगर बीजेपी, तो मेरे हिसाब से दैट इज गोना बी समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड। ओवरऑल गवर्नमेंट अगर बीजेपी बनाता है तो हमने जो पास में देखा है लास्ट 2 टर्म में इंडिया के ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होता है। एंड एट द सेम टाइम आई स्ट्रांगली बिलीव कि सेंटर में एक स्ट्रांग लीडर होना बहुत अच्छा होता है, नो मैटर व्हाट दे कॉल इट। लेकिन स्ट्रांग लीडर ऑलवेज कन्वे अ वेरी वेरी स्ट्रांग एंड बोल्ड मैसेज टू द वर्ल्ड कि बॉस इंडिया है, हमारी ये सदी है। सो अब मेरा ये मानना है कि मार्केट जो है 21,700 पे एक पॉज लेना चाहिए। सो कल के सेशन में अगर हम 21,700 तक आते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आप शॉर्ट हो तो। अगर आप शॉर्ट नहीं हो तो क्या करना चाहिए देखिए, तो फिर मेरे हिसाब से आपको वेट करनी चाहिए 22,067 आने का, वहां पे मिले तो शॉर्ट करना चाहिए। बैंक निफ्टी को क्विकली देखते हैं। बैंक निफ्टी में पुट जो था वो हमने ट्रेड किया था और हमने पार्शियल प्रॉफिट भी बुक किया है। अब बैंक निफ्टी का मैंने काफी टाइम से एक लेवल आपके साथ में डिस्कस किया था, अगर आपको पता हो तो, दैट वाज 48,600 जैसे ही गया शॉर्ट करना था, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था। अब नीचे में ये जो मैंने लाइन बनाई हुई है ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये बेसिकली पिछले 4 या 5 महीने का रेंज का लोअर एंड है। मुझे लगता है अगर ये टूटता है तो थोड़ा बहुत यहाँ तक आएगा, तो 47,200 मेरे हिसाब से ये सपोर्ट है। तो मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड बैंक निफ्टी में अभी नहीं लग रही, एटलीस्ट कल फ्राइडे है, शॉर्ट्स भी डरे हुए होंगे और मैंने आपको जो डेटा बताया उसके हिसाब से अब नंबर ऑफ शॉर्ट्स इन द सिस्टम बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ लॉन्ग कम हो रहा है। टूवर्ड सेकेंड हाफ मुझे लगता है कल शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। सो इवन दो डाउ डाउन है, इवन दो बेरिश सेंटिमेंट है, कल नेगेटिव खुल के अगर मार्केट नीचे जाता है तो वहां पे कहीं पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ओवर द वीकेंड लाइट जाना चाहिए। स्टॉक्स पे डिस्कस करना चाहूंगा मैं, और मुझे लगता है स्टॉक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप बने हैं जो शायद आपको एटलीस्ट नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। तो क्विकली 3-4 मिनट लूंगा स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो शुरू करते हैं हम कहाँ से शुरू करेंगे? अदानी एंटरप्राइज से शुरू करते हैं। अदानी एंटरप्राइज प्री इलेक्शन एवरीबडी नोज स्टॉक बिलोंग्स टू द प्रो बीजेपी कैटेगरी, एंड आई थिंक प्री इलेक्शन यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, दैट इज समवेयर इन माय ओपिनियन। आप ऐसा कह सकते हो कि कॉशियसनेस भी हो सकता है, लेकिन ये हमने अगेन संडे के वीडियो में डिस्कस किया था, ये हेड एंड शोल्डर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और ये ब्रेकडाउन है। आज हमने अदानी का पुट लिया था 2800 का, आज ही हमारे टारगेट अचीव हो गया, हमने बुक कर दिया। मुझे लगता है यहाँ पे और डाउन साइड हो सकती है, 150 रुपए की और डाउन साइड हो सकती है। तो अदानी एंटरप्राइज मुझे लगता है कल अगर फॉलो अप सेलिंग आती है तो यहाँ पे आप शॉर्ट कंसिडर कर सकते हो। लेवल्स मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है स्टॉक, तो आपको थोड़ा सा फाइन ट्यून करना होगा। दूसरा स्टॉक मुझे लग रहा है एनएमडीसी का। ये एनएमडीसी का स्टॉक है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आप देखिए शॉर्ट बहुत लो है, लॉन्ग्स अनवाइंड हो रहे हैं और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब ये एक सपोर्ट है एनएमडीसी का, अगर ये सपोर्ट ब्रीच होता है, करेक्ट, यस, ये तो क्या सपोर्ट है, 248 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है फिर 234 की जगह हो जाती है। तो एनएमडीसी समथिंग विच आई वुड लुक टू शॉर्ट। मैंने ऑलरेडी टाइटन आपके साथ डिस्कस किया था शॉर्ट के बारे में, मेरा पुट ऑप्शन लॉन्ग था ऐप के ऊपर, वो हमने बुक कर लिया। फिर मैंने नाल को डिस्कस किया था, आई थिंक ये भी संडे के, यहाँ पे राइजिंग वेज थी, राइजिंग वेज में से ब्रेकडाउन आया, वो भी नीचे गया। अब मुझे कल के पॉइंट ऑफ व्यू से एफएमसीजी स्टॉक्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पुल बैक आ रहा है ये लॉन्ग, तो मैं हमने शॉर्ट के कुछ स्टॉक डिस्कस किए जिसमें से अदानी डिस्कस किया, या दो और स्टॉक में डिस्कस करूंगा।
लॉन्ग क्या करना है। तो अगर कल नीचे मिले तो मुझे लगता है मैरिको इज समथिंग विच यू शुड बी लुकिंग टू बाय। 571 का सपोर्ट है, 571 अगर मिलता है बाय ऑन डिक्लाइन, तो मेरे हिसाब से 565 563 के स्टॉप लॉस खरीदना चाहिए, पुल बैक आ सकता है। एफएमसीजी मुझे लगता है शायद अच्छा करना चाहिए। तो दूसरा स्टॉक है मुझे अच्छा लग रहा है, वो है एचयूएल। देखिए एचयूएल का डेटा देखिए, कितने सारे हैवी शॉट्स थे अनवाइंड हो रहे हैं और लॉन्ग्स भी बहुत कम है। अब ऐसे में प्राइस अप मूव हुआ है, मुझे लगता है ये पुल बैक में कहीं पे अगर 2300 मिलता है तो एक छोटे से 20-30 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पे आप कल लॉन्ग कर सकते हो अगर पुल बैक प्ले करना है तो। अब शॉर्ट साइड के दो स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा, ग्रैन्यूल्स गाइस। जैसे आपका अदानी एंटरप्राइज है, वैसा ही यहाँ पे है। देखिए ब्यूटीफुल हेड एंड शोल्डर है, इसका ब्रेकडाउन आया है। मुझे लगता है अगर पुल बैक आए और पुल बैक में वापस से 400 मिले तो शॉर्ट करना है, ठीक है। और एक और स्टॉक जो शॉर्ट साइड मुझे लगता है कि आपको नजर रखनी चाहिए, एशियन पेंट। गाइस क्या गंदा चार्ट है, मतलब लुक एट द वे द शॉर्ट्स आर बिल्ट अप। और वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे इतने बड़े कंसोलिडेशन में, लुक एट द शॉर्ट्स आर हैवी हैवी हैवी। तो एक ही चीज है एशियन पेंट को मुझे लगता है रिवर्स कर सकती है, अगर क्रूड प्राइस रिवर्स होते हैं तो शायद मंडे के वीडियो में या मैं संडे का एनालिसिस करूंगा उसमें हम क्रूड डिस्कस करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी एक लोअर एंड ऑफ द रेंज तक आ सकता है, विच इज 2400 के तक आने की जगह है एशियन पे में। अब एक स्टॉक जो मैंने आज देखा था, जो हम शॉर्ट हैं, हम ऐप पे भी कैरी कर रहे हैं, डिस्क्लेमर हमारे पास पुट भी है, वो है इंडसइंड बैंक। गाइज ये स्टॉक आज जो ब्रेकडाउन हुआ है वो मुझे थोड़ा सा डरावना लग रहा है। अभी देखिए मैंने शायद पास में 2-3 बार डिस्कस किया था, ऐप पे हमने पहले शॉर्ट दिया था लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हो गया था। ये देखिए ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन है लास्ट 3 मंथ का, इसका ब्रेकडाउन हुआ है, बहुत ही गंदा वाला ब्रेकडाउन हुआ है। तो जैसे कोटक में हुआ है, कोटक में मंथली में हुआ, यहाँ पे डेली में हुआ है। मुझे लगता है 1440 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक लॉन्ग नहीं करना है। और कल अगर थोड़ा सा 1415 तक मिलता है, ये स्पॉट लेवल है, तो मुझे लगता है 1440 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे शॉर्ट कंसिडर किया जाता है। इस हेड एंड शोल्डर इसका टारगेट इक्वालिटी मैंने लगा के रखा है, देखिए 1320 तक के टारगेट आ रहे हैं। तो इंडस इज समथिंग आई वुड लुक टू शॉर्ट। मुझे कमेंट्स में बताइए गाइस आपको क्या लगता है, अब की बार 400 पार, 330, 335, व्हाट इज योर बीजेपी सीट एक्सपेक्टेशन। दूसरी चीज मुझे ये बताइए, व्हाट इज समथिंग यू वुड लव टू बाय इन दिस डिक्लाइन। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड विश यू हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।